वेलकम दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे आपके हाई डिमांडेड टॉपिक जो है हाउ टू मेक नोट्स। प्री के लिए मेंस के लिए कैसे नोट्स बनाया जाता है, ओवरऑल नोट्स आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो मैं कुछ सैंपल, ये 5-6 सैंपल आपको दिखाऊंगा, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं तो वो बताऊंगा। एक दो का मैं PDF डाल दूंगा, उसके अलावा PDF की डिमांड मत करना। ठीक है, आपको सैंपल के लिए मैं दे दूंगा एक दो PDF, बाकी आपके नोट्स ही आपको सिलेक्शन देंगे। मेरे नोट्स या किसी और के नोट्स आपको नहीं देने वाले। हाँ, मन आपका खुश हो जाएगा कि मेरे पास उसका सारा नोट्स है, लेकिन पढ़ोगे दूसरे दिन। ठीक है, पढ़ोगे एक भी दिन में, मतलब ठीक है, पढ़ोगे अपना ही आप जो बनाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक दो नोट दे दूँगा, बाकी आप लोग खुद अपना बनाएंगे। तो मैं एक दो आपको सिंपल बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। जैसे एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो उसी से ज़्यादा देखते हैं। और इसमें मैंने जो नोट्स बनाया था तो वो ज़्यादा आपको समझ आएगा। जैसे ये जो नोट्स है, ये विजय श्री की कॉपी में बनाया गया नोट्स है। ट्यूटोरियल्स में जब मैं कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पर रमेश देवांगन सर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ये बनाया था। तो कुछ नोट्स की बेसिक बातें, जैसे ये आपको इंडेक्स इंडेक्स बनाना चाहिए, पेज नंबर लिखना चाहिए, ताकि समझ आए कि किस पेज पे कहाँ पर है आपका। ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी कंटेंट मैं आपको अब दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे का क्लास नोट्स है। ठीक है, क्लास नोट्स हेडिंग दिए, बाकी जो बोलते गए सर उसको लिखे हैं पैराग्राफ में, बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका जैसे ये बेसिक नोट्स है। तो कोई भी कोचिंग कर रहा होगा तो वो बोलेगा क्या मैं शॉर्ट नोट स्टार्ट कर दूँ, नहीं, जो वहाँ पढ़ा रहे हैं उसको पहले नोट करो। ठीक है, पहले आप उसको नोट करोगे, बढ़िया। और जब भी नया टॉपिक आए ना तो उसको, नए टॉपिक को नए पेज से, जैसे मैंने इतना पेज छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, नए टॉपिक दूसरे पेज से। यहाँ ज़्यादा मैं नंबर भी डाल सकता था, ज़्यादा अच्छा रहता। और ठीक है, उस देखो ये कब का बना है, 5/9/19, डेट भी डाल दिया था तो वहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ PYQ लिख दिया था, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक को PYQ का अलग PDF रखना, तो उसे पढ़ लोगे, है ना। तो ये मेरा क्लास नोट्स है। इसमें ट्राई किया हूँ कि जो सर बताते जा रहे हैं उसको लिखते जाओ, और ज़्यादा दिमाग इसमें मैं लगाया नहीं। ठीक है, ओवरऑल नॉर्मल बुक टाइप का नोट्स एक टाइप से। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया, आपको पैटर्न समझा दिया। ठीक, अब इसी का मैंने बनाया है, अब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अपना नोट्स ये थोड़ा इस साइड में है, आप लोग उसको मोबाइल को ऐसे फोल्ड कर लेना। ठीक है, देखो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आप लोग को। ये जैसे मैंने अब बनाया है अपना सेल्फ नोट्स, स्मार्ट नोट्स जिसे बोल सकते हो, या शॉर्ट नोट्स जो भी। जैसे ये है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो टॉपिक आप लोग फोल्ड कर लीजिए, मतलब होल्ड कर, चेंज कर लेना अपना। ठीक है, मोबाइल को मैं जूम करता हूँ। प्लेटो, प्लेटो में जैसे सद्गुण का था, तो मैंने लिखा सद्गुण क्या होता है, वर्च्यू है, कला है, शिल्प है, विशेषता बताने वाला, डैश करके उतना मैं समझ गया कि उसमें मुझे क्या ऐड करना है। 4 सद्गुण है तो क्या क्या, संयम, साहस, विवेक, न्याय, बस नाम लिख दिया। उससे मैं समझ गया कि भाई ठीक है, 4 मेरे को क्या बताना है, इसमें बताना है कि प्लेटो ने 4 प्रकार सद्गुण बताए हैं जिसके नाम ये हैं। ठीक है, फिर न्याय क्या होता है, सर अन्य का समन्वय है, सर्वोच्च सद्गुण है। 3 प्रकार की जो इच्छा प्रधान, भाव प्रधान, बुद्धि प्रधान के डिवाइड किया गया था कैटेगरी में व्यक्ति को, उसका वर्णन कर दिया। न्याय के बारे में थोड़ा लिख दिया कि न्याय सर्वोच्च है, समन्वय होता है, ये सारी चीज़ें। तो इतने में ही मेरा प्लेटो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर उसमें अब मेन नोट्स जो इससे पहले बनाया था उसमें देखोगे 2 पेज में था वो मेरा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में ख़त्म हो गया। क्या सारी चीज़ें आई होंगी, उसका जो मेंजर था वो चीज़ आ गया। एक एक लाइन तो नहीं आ सकता ना भाई, लेकिन ये है कि क्रक्स उसका आ गया। जैसे इसमें फिर से अपन चलते हैं एक बार, तो समझ आएगा आप लोगों को थोड़ा। प्लेटो कहाँ है, ये। ठीक है, अब जैसे ये पहला लाइन है, तो इसमें देखोगे तो आप उस सर ने समझाने की कोशिश की कि भाई सुकरात उकरात के बारे में बताया थोड़ा, तो ये सब मुझे समझने के लिए काफ़ी है, लेकिन फैक्ट थोड़ी है जो मैं वहाँ पर यूज़ करूँ। जो फैक्ट था मैंने वर्च्यू का यूज़ कर लिया, कला शिल्प वाला यूज़ कर लिया लाइन को। यहाँ पर मैंने 4 सद्गुण है तो उसको यहाँ पर संयम, साहस, न्याय, विवेक, बस ये 4 लाइन लिखा, कंप्लीट हो गया एक लाइन में। ये जो पूरा का पैराग्राफ है, बाकी पैराग्राफ को मैं 1-2 बार पढ़ा हूँ तो मैं अपने शब्दों में डील कर लूँगा, बस फैक्ट मैंने निकाल लिया। ठीक है, और ये जो इच्छा प्रधान, भाव प्रधान, बुद्धि प्रधान था, इसको मैंने लिख दिया था एक लाइन में। तो क्रक्स आपको निकाल के रखना है। जैसे अब इच्छा प्रधान के वाला जो चीज़ है, इसमें इच्छा का स्थान कमर में होता है, जीवन व्यापन करने वाले और उपयुक्त सद्गुण, संयम है, ये 3 चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। मैंने उसको वहाँ भी नहीं लिखा, मैं इसको समझ जाऊँगा, लिख लूँगा करके। तो जो आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो फैक्ट वैक्ट नहीं है उसको आप मत लिखें, और जो फैक्ट है जिसको देख के आपको पूरा आंसर लिखते बन जाए उसको वहाँ पर नोट कर लो। बस इतना ही गणित है, और कोई विशेष गणित नहीं है नोट्स में। ठीक, तो ये जैसे मैंने आप ये समझा दिया। अब इसका मैंने एक और एडवांस नोट्स बनाया है। एक बनाया क्लास नोट्स जो पूरा लिखा हुआ है, दूसरा मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया जो अपने पढ़ने के लिए, एक मैंने क्विक रिविजन के लिए एकदम बनाया था। ये इस एक पेज में 8 यहाँ दिख रहा होगा और 8 यहाँ, इस एक पेज में पूरा आपका पश्चात दर्शन है, आगे पीछे करके है ये A4 साइज़ का। अब जैसे यहाँ पर जब जाओगे प्लेटो के बारे में आप फिर से, ठीक है, आप डायरेक्ट तो इसी बना लो, बीच वाला जो नोट्स बनाया उसकी ज़रूरत नहीं है।
मैं इसको बाद में और बनाया। तो ये A4 साइज़ का पेपर है, इसको मैं 8 भाग में डिवाइड कर दिया, इधर 8 उधर, तो 8 दर्शन आ गए हैं। ठीक है, छोटा छोटा अपना बढ़िया जो समाज देखो, जैसे यहाँ परिभाषा लिखा, बस इसमें अब मैं वर्चू लिख दिया, बस बात की कुछ नहीं। उससे मुझे वर्ड बनाने हैं अपने। 4 सद्गुण का नाम लिख दिया यहाँ पर। समाज का वर्गीकरण जो किया गया था, इच्छा प्रधान, भाव प्रधान, बुद्धि प्रधान, एक एक वर्ड लिख दिया, खत्म। ठीक है, 4 सद्गुण का नाम हो गया। न्याय के बारे में थोड़ा सा बहुत लिखना था, तो ये लिख दिया, प्रकार लिख दिया, सिद्धांत। आलोचना कोई किया होगा, कहीं से पढ़ा होगा, तो सारा आलोचना के 2-3 पॉइंट लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही प्लेटो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप अरस्तु में जाओगे तो अरस्तु का तर्क क्या है वो बता दिया। वो बोलता है कि प्रत्येक घटना के पीछे 4 कारण होते हैं। अब ये जो है मैंने अपने मन से भी बोला, और ये इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है, तो ये मैं समझ रहा हूँ तब तो बोल पा रहा हूँ ना। 4 कारण के बारे में, उपादान, निमित्त, स्वरूप और लक्ष्य, इसको बता दिए। ठीक है, सामग्री स्वरूप मेन है, तो इसे यहाँ पर लिख दिया, बढ़िया। मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि उसमें मेरे को उतना पढ़ने से मेरे को बन जाएगा लिखते, तो वहाँ लिख दो। जैसे मैं सोचता हूँ मैं इसलिए मैं हूँ, तो मैं क्या अस्तित्व को स्वीकार किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, कथन बता दिया कि ईश्वर पर संदेह वाला जो कथन है वो। तर्क बता दिया 2, ठीक। आत्मा अस्तित्व स्वीकार, जन्मजात प्रत्यय, निष्कर्ष, खत्म। कुछ कुछ जो कमेंट स्पिनोजा जैसे डायलॉग है, ऑल इज़ गॉड, गॉड इज ऑल, मतलब डायलॉग की एक जगह पे लिख दिया हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बर्कले का है, समीक्षावाद है, ब्रेडले का है, सबका यहाँ पर है कंप्लीट। ठीक है, जैसे व्यवहारवाद जैसे पढ़े थे, उपकरणवाद, अनुभववाद, बस इतना देख के, उपकरणवाद देख के मुझे पता चल गया कि भाई उपकरणवाद में मुझे ये लिखना है कि बुद्धि हमारा उपकरण है जिससे हम जीवन की समस्याओं को सुलझाएंगे। अभी उसमें लिखा नहीं है, लेकिन उपकरणवाद देखते ही मुझे याद आ गया कि मुझे ये बोलना है। ठीक है ना भाई, तो आपके मेन नोट्स तो रहेंगे काम के, लेकिन शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ बस लिखो जो जिसको देख के आप आगे डील कर पाओ। ठीक, तो ये 1 पेजर नोट्स है, इसमें 2 पेज में कंप्लीट। अब मैं इसको दे भी दूंगा किसी को तो क्या काम आएगा बताओ। अगर कोई मेरा वो जो मेन नोट्स है या फिर जो सेकेंड नोट्स जिसमें दिखाया थोड़ा सा क्रक्स वाला, ठीक है, वो अगर नहीं देखेगा कोई, तो ये इसको बस देख के क्या वो लिख पाएगा? नहीं लिख सकता। इसलिए अपने नोट्स आप खुद बनाइए और अपने पॉइंट को आप बढ़िया से नोट करके लिखो। ठीक, तो ये हो गया आपका दर्शन के बारे में, जो मैं आपको 3 एग्जांपल से दिया। एक मेन नोट्स, क्लास नोट्स, बुक टाइप जो बनता है वो हो गया। दूसरा जो आप खुद बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, जिसमें ट्राई किए हमने डील करने के, जैसे इसमें प्राचीन भारत के नोट्स, ये भी वैसी है, मीडियम साइज वाले नोट्स। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ठीक है, उससे भी शॉर्ट नोट जो 1 पेजर नोट्स है उसमें 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसी पेज को, और बढ़िया जो जो शॉर्ट वर्ड मुझे लग रहा है मैं उसको लिख लिया। अब वो पेपर टाइम पे आधा घंटा 1 घंटा रहता है, 2 पेपर के बीच में गैप, तो मैं उसको पढ़ लूँगा 1 पेजर को। और रिवीजन करना है मुझे अच्छे से, तो मैं ये जो मेन नोट्स है अपना, जिसमें 4 भाग डिवाइड किया, इसको पढ़ लूँगा। तो मुझे थोड़ा चीज़ें एक्सप्लेन करने में भी, पढ़ने में आसानी होगी, है ना। ज़्यादा एक्सप्लेन है 4 पार्ट वाले में, 8 पार्ट वाले में तो सिर्फ कीवर्ड है। तो ऐसे आप 2 प्रकार के नोट्स बना सकते हैं, जिसमें एक में आपका ऐसे ही 4 भाग में डिवाइड करके एक थोड़ा एक्सप्लेन कर लो, शॉर्ट एक्सप्लेन, और एक एकदम कीवर्ड वाला, बस वो जो है सिर्फ पेपर के दिन रिवीजन होगा, टेस्ट के दिन रिवीजन होगा, ऐसा वाला टिप्स है। ठीक है, उसको देख के सब बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर सिंधु सभ्यता नगर नियोजन की टॉपिक है एक, है ना। नगर नियोजन में क्या क्या फेमस रहता है उसको लिख दिया, नगरीय संरचना, जल निकासी, मकान, अन्नागार, स्नानागार, पकीट। अब इसके अंदर क्या हो तो मुझे पता नहीं, पकीट टाइम जैसे क्या लिखना है मुझे, लिखना भाई मकान जो सिंधु सभ्यता के समय बने थे वो पकी हुई ईंटों से भी निर्मित थे, ईंटों का आकार क्या बोलते हैं मानक रूप में था। जैसे जल निकासी, तो जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, उदाहरण जो 1-2 है उसको डाल देंगे। तो नगरीय संरचना क्या था भाई कि 2 भाग में बटे थे, एक भाग में शासक रहते थे, एक भाग में ग्रामीण रहते थे, पश्चिमी का पूर्वी भाग करके, एक ऊंचा था एक नीचा था। कितने सारे पॉइंट निकल गए, बस मेरे को नगरीय संरचना बस याद करना पड़ेगा इस पॉइंट में। तो ऐसे आप जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा चीज़ें याद रहती हैं थोड़ा। ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे आर्थिक दशा है, तो ये आपका जो पहला वाला ये क्या बोलते हैं इसको, पूर्व वैदिक वाला, और ये उत्तर वैदिक वाला। ठीक है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक वाला मैं यहाँ पर लिख दिया टेबल फॉर्म में, ये उत्तर वैदिक। तो कृषि की जो स्थिति थी ऋग्वैदिक में गौड़ पद्धति थी, जौ होता था। बाद में उत्तर वैदिक में तो मुख्य पेशा हो गया गेहूँ चावल ये सब उगने लगा। इस एक लाइन से मुझे क्लियर हो गया कृषि की स्थिति क्या थी उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक में। इस बार क्वेश्चन भी ऐसे ही आया था, तुलना करो करके, तो बना लिया था मैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिखते चलो यार, और क्या। यही प्री का नोट्स है, ये मेंस का नोट्स है, कुछ खास नहीं। प्री के नोट्स के लिए कई चीज़ें और जो मेंस के सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ना पड़ता है, तो उसको थोड़ा आप कवर कर सकते हैं, और कुछ बुक से या फिर नोट्स इसी में बनाओगे तो इसी में बना सकते हैं। ठीक, ओके। अब मौर्य साम्राज्य के उत्थान के कारण, जैसे 5-6 कारण वो लिख दिए। अशोक का कलिंग युद्ध में क्या प्रभाव पड़ा था वो लिख दीजिए। ठीक है, धम्म के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए। ये आवे क्वेश्चन है मेगा इंडिका वाला, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया 5-6 पॉइंट बना के। ठीक है,
तो इस टाइप से है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिए। ठीक, ऐसे आगे है और एक दो मैं डालूँगा, आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, बाकी सारी चीज़ें खुद से पढ़नी है आप लोग को। ठीक है, एक थी अभी ये वाला भी देख लो। चलो, ये हिस्ट्री का अभी का नोट्स है। ये पाषाण युग नहीं बना था मेरा कहीं पर नोट्स, तो मैं यहाँ पर टेबल फॉर्म बनाया। जैसे यहाँ पर देखोगे आप, थोड़ा सा वो कर लेना, फोल्ड कर लेना अपना मोबाइल, फोल्ड कर लेना। निम्न पूरा, मध्य पूरा, उच्च पूरा, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ये जो पाषाण काल का अलग समय है, इसमें काल क्रम क्या था, विशेषताएँ क्या थी उस समय, जलवायु कैसी थी, औजार कैसा था, स्थल कैसा था। तो इससे मुझे अगर कभी भी क्वेश्चन आया निम्न पर पाषाण के बारे में कोई भी, तो मैं 5 पॉइंट में कालक्रम, विशेषता, जलवायु, औजार और स्थल, इनके बेस पे डील कर लूँगा। ठीक है, चाहे कैसा क्वेश्चन है। पशुपालन की स्थिति क्या थी, तो किस साल में क्या था, कि कृषि की स्थिति क्या थी, ये सब आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है। अब यूरोपियों का आगमन के बारे में, जैसे पुर्तगाली में जो पहला कहाँ पर हुआ, फिर कहाँ कहाँ उसके वो थे, क्या बोलते हैं, संयंत्र स्थापित किए थे, वो सब। फ्रांसीसी असफलता जैसे कारण है, तो राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक नीतिगत भूलें, परिस्थितियाँ, इतना लिख दोगे तो भी आपको याद हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, और जैसे सहायक संधि है, तो इसमें लक्ष्य क्या था, ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करना। शर्तें क्या थी, तो EIC की प्रभुत्व संपन्न शक्ति स्वीकार करना, राज्य में अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना रखना। ऐसे करके 5-6 पॉइंट बनाए, उसको हाईलाइट कर दिए, जो पॉइंट अपने को अच्छे से याद करना है, कीवर्ड है। ठीक है भाई, ऐसे ही बनाते चल रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त, जैसे प्रारंभ किसने किया था, जॉन सोर ने। क्या है, तो राजस्व वितरण की प्रणाली है। क्षेत्र कौन से थे, जमींदार, उसमें प्रावधान क्या था स्थायी बंदोबस्त में, तो जमींदार को भूस्वामी बनाया जाता था, राजस्व वसूल कर 1/11 रखता था, 10/11 कंपनी को देता था। निश्चित इस समय पर सरकारी भाग जमा न करने पर बेदखल कर दिया जाता था। इसके क्या परिणाम हुए, तो ऐसे करके जब आप साइड रीडिंग बना बना के याद रखते हैं, तो लिखते बनता है, चीज़ें याद रहती हैं। ठीक, बार पढ़ोगे तो रटाएगा ही। ठीक है, अब ये कुछ कॉमन चीज़ें आर्थिक नीतियों के परिणाम में जो लगभग सभी प्रकार से आप डाल सकते हो। कृषि में क्या परिणाम हुआ, किसान के लिए क्या हुआ, भारतीय उद्योग में क्या हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे विजयनगर साम्राज्य में जो उसके बारे में था, देवरा द्वितीय, देवरा प्रथम, वैसे क्वेश्चन इससे कम आता है, बट मैं बना दिया था प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन कैसा है, विजय के बारे में पूरा लिख दिए एक जगह। ठीक, सामाजिक स्थिति क्या है उस समय, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो ये सारी चीज़ मैंने वैसे डील भी किया वीडियो में, वही सब है। भक्तिकालीन संतों का है पूरा वीडियो। ठीक है, तो और वैसे ही और कुछ नहीं, बस है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है कि नोट कर लो तो नोट कर ले करो, और कुछ नहीं। अब जैसे ये एक बेयर एक्ट का नोट है, ये पूरा प्री ओरिएंटेड ही है। अब एक एक एक्ट को बढ़िया 52, 53, 54 ऐसे करके ये आर्टिकल है, 52, 53, 54, 55, 56। अब इसमें जो है भारत के एक राष्ट्रपति होगा, तो इस टाइप से मैंने उसमें लंबा लिखा होगा, मैंने उसमें शॉर्ट में लिख दिया, जो उसमें क्रक्स है उसको। ठीक है, जो फैक्ट वैक्ट है उसको लिख के ख़त्म कर दिया भाई। ठीक, इस टाइप से है। जैसे फिजिक्स का एक नोट से लास्ट, ये भी देख लो। अब फिजिक्स में जैसे प्रकाश के बारे में है। ठीक है, प्रकाश में जो हमारी हेडिंग में सिलेबस में है, प्रकाश की प्रकृति, तो जो सिद्धांत है, न्यूटन कणिका सिद्धांत, हाइगेन का तरंग सिद्धांत, चुंबकीय सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, उनके छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख दिए, क्या क्या उसमें लिखा जा सकता है करके। परावर्तन क्या होता है, उसकी परिभाषा, नियम, प्रकार, दर्पण। ठीक है, प्रतिबिंब रचना, ये सारी चीज़ें। तो अपन क्या है, एक जगह जैसे प्रकाश NCERT में क्या एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो वो अपन नोट कर लिए। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे PDF दे दो करके, तो भाई आदमी इतना मेहनत करके खुद छाँट छाँट के लिख के बनाया है, और उसे तुम ऐसे ही मांग लोगे, उसकी मेहनत की क्या वैल्यू रह जाएगी, है ना। इसलिए एक तो मैं शेयर नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है भाई, बता दिया कैसे पढ़ा हूँ, तुम खुद बना लो ना, तुम भी तो स्टूडेंट हो ना, मेहनत करो। ठीक है, और दूसरा चीज़, अपना नोट्स ही काम आता है, इस बात को हमेशा याद रखो, भले आपको लगे कि नहीं 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 बेकार है, लेकिन सच्चाई वही है, नोट्स आप ही का काम आएगा। ठीक, अभी विद्युत का चैप्टर है, तो जैसे लिखना था, अब जैसे मैं यहाँ पर ये एरो मार के इधर लिखा हूँ उधर लिखा हूँ, क्या समझ आएगा आप लोग, मैं समझ रहा हूँ क्या लिखा हूँ उसको, जब तक मैं इसको डील नहीं करूँगा आप नहीं समझ सकते। यहाँ पर जैसे इसको डील शॉर्ट में बनाया हूँ। ठीक है, अब ये एक लाइन है, ये प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, इसी को मुझे 8 नंबर में आएगा तो लिखना पड़ेगा, और मैं लिखूँगा, लेकिन आप इसको बस देख के नहीं बना पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें, इसको ध्यान रखो। ठीक, इसलिए खुद का नोट्स बनाइए बढ़िया से। ठीक, मिक्स करके बनाओगे तो सब चीज़ें बनती हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव में जैसे आप परिभाषा क्या है, देली आवृत्ति, कार्यफिल्म, पूरा 12वीं का है, NCERT में पूरा दिया हुआ, उसी को मैं लिखा हूँ, कोई विशेष थोड़ी है। लेनार्ड का प्रयोग, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, सब वहीं का तो है, तो आप भी ऐसे बना के रख लो, उसमें क्या है ना भाई। PN संधि ड्राइवर, अग्र अभिनीति, पश्चिम नीति, आया भी था इस बार। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, तरंग सिद्धांत, तो
से पीई की व्याख्या नहीं की सकती, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं की जा सकती। ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसमें तरंग सिद्धांत प्रकृति भी है और पीई जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्वेश्चन आता है वो भी है। तो इसमें 4 पॉइंट हैं। तत्कालता की विरोधाभास है, ऊर्जा तीव्रता के संबंध, ये एनसीईआरटी में बढ़िया दिया हुआ है। किसी बार 8 नंबर में आ जाएगा तो लोग बोलेंगे कहाँ से आया कहाँ से आया, तो बना के रखो ना पहले से, जो कुछ चीज़ें आ सकती हैं जो आपके क्या बोलते हैं कनेक्शन में है PYQ में, सिलेबस में, उसको। अब ये फार्मूला का पूरा एक जगह पे है कि भाई मेरा जैसे I=Q/T होता है, तो विद्युत धारा उस आवेश और समय में क्या संबंध है, ये मैं एक जगह पे रखा हूँ, रिविजन करूँ ख़त्म करूँ, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q, सारे फॉर्मूले एक जगह पे। ऊष्मा H=VIT, H=I²RT, यही हुक लॉ है, यही से आप बना सकते थे हुक के लॉ के बारे में। मतलब सारे फॉर्मूले एक जगह, फार्मूला को एक जगह पे रखो ताकि रिविजन करते समय आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो ये मैंने अब जैसे यहाँ पर ये F=R/2, ठीक है, ये इतने में ही दोनों का डिफिनेशन है, दोनों का उत्पत्ति। उत्तल का 1 2 3 लाइन में ख़त्म, अवतल का 1 2 लाइन में ख़त्म। ये 2 लाइन देख के मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है, कब करना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप उसको देखो और आपको याद आ जाए, हाँ ऐसा ऐसा करना था, ठीक है। एक एक लाइन नहीं लिखा जाता क्योंकि वो आपके नोट्स है, आपको समझ आना चाहिए। यहाँ से बस इतना देखूंगा मैं, जब रिविजन करूँगा, हाँ इसमें क्या सम्मुख कोण पहले लूँगा, फिर संगत कोण लूँगा, फिर ये बनाना है, ख़त्म। इतने में समझ जाऊँगा क्या करना है मेरे को। तो वैसे आप भी कर सकते हो, कोई जादू तो है नहीं, बट ये है कि आप अपना गुनाहोगे तो समझ आएगा, ठीक। तो चलिए फिर मैं अपना लगभग आपको 5-6 उदाहरण से समझा दिया शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है। मेन क्रक्स वही है कि आपको कीवर्ड्स लिखना है, फैक्ट लिखना है, ताकि आप उसको पढ़ो और बाकी चीज़ें अपने शब्दों में लिख के आप डील कर सको, ठीक। एज इट इज़ कभी नहीं लिखाता है जो पढ़े रहोगे, कुछ थोड़ा बहुत अपने मन से लिखाता है। वो मन से तब लिखा पाएगा जब आप थोड़ा व्याख्यात्मक रूप से पढ़ो। जैसे मैंने आपको पहला नोट्स अपना दिखाया था वेस्टर्न का, जो वो है कोचिंग वाला, ठीक है, क्लास वाला। ये जब पढ़ेंगे आप तो आपको व्याख्याएं समझ आएंगे, ठीक है। इसमें व्याख्या हुआ है पूरा, इसलिए बुक पढ़ो बोलते हैं, क्योंकि उससे आपको व्याख्या समझ आता है और वो कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। उसके बाद फिर अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लो जिसमें सिर्फ फैक्ट लिखा हो, जिसको देख के आप पूरा वो जो व्याख्या किए हैं 2 पेज का वो आपको याद आ जाए, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। और प्री के लिए भी कैसे, प्री के लिए भी यही चीज़ है, प्री के लिए भी फैक्ट लिखो, ख़त्म बात, ठीक। प्री के लिए कोई बेयर एक्टर का जो PDF में दिखाया था आपको, वो प्री के लिए है, मेंस में काम आता नहीं। जैसे है ना मंत्रिपरिषद 74 में क्या क्या चीज़ें लिख दिया, 75 में क्या ये लिख दिया, वैसे हिस्ट्री के लिए बनाओगे तो वो बन जाएगा वहाँ पर, ठीक। बस हिस्ट्री के लिए मेंस में हो जाता है कि जो सिलेक्टेड टॉपिक है सिलेबस में वही बनाओ। प्री के लिए सब बनाना पड़ता है, ठीक है। अशोक का पूरा पढ़ोगे, बिंदुसार का पढ़ोगे, सब पढ़ना पड़ता है उसमें। तो मेंस का बना लो अच्छे से, मेंस अप्रोच से, उसी को उतना को प्री हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा प्री के लिए पढ़ना पड़ता है वो किसी बुक से पढ़ लो या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बना लेना नोट्स पे बाद में, ठीक। तो दिक्कत नहीं होगी उसमें। मेन तो मेंस ही है ना, मेंस को अच्छे से करो, ठीक। तो चलो फिर ये कंप्लीट हुआ, आई होप सो आपको समझ आया हो। कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और बस पढ़ते रहिए बढ़िया। चलिए टेक केयर फिर।